निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 51, 52 और 53 आज हम करेंगे। 51, 52 और 53। तो पहले श्लोक गा लेते। अहो एतज्जगत् स्रष्टा सुकृतं बत ते कृतं, प्रतिष्ठा क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नमदामहे। अहो एतज्जगत् स्रष्टा सुकृतं बत ते कृतं, प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नमदामहे। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना, ऋषिकेश सत्सर्ज अभिमता प्रजा। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना, ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। तेभ्ये च एकैकशः स्वस्य देहस्याश्मदादजा, यत्तत् समाधि योग रिद्धि तपः विद्या विरक्तिमत्। तेभ्ये च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशं अदातजा, यत्तत् समाधि। भावार्थ और तात्पर्य पहले वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। अहो ओ एतत् यह, जगत सृष्टा हे ब्रह्मांड के सृष्टा, सुकृतम अच्छा किया, बत निसंदेह, ते तुम्हारे द्वारा, कृतम उत्पन्न, प्रतिष्ठिता भली भांति स्थापित, क्रिया समस्त विधि विधान, यस्मिन जिसमें, साकम इसके साथ साथ, अन्नम यज्ञ की आहुति, हवे अदाम अपना अपना भाग लेंगे। हे उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भगवत गीता 3.10 में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है।
भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया, इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्माएं बद्ध जीव हैं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह ना तो भौतिक सुख से अथवा ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तप से, विद्या पूजा से युक्त संलग्न होकर योगेन भक्ति में मन को एकाग्र करके सुसमाधिना सुंदर चिंतन से ऋषियों में ऋषि प्रथम दूत ब्रह्मा, ऋषिकेश इंद्रियों को वश में करने वाला ससर्जा उत्पन्न किया, अभिमता प्रिय प्रजा पुत्र। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। तात्पर्य, यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं, किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं, आसनों को बताने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ बैठते हैं, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती है। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सके। तेभ्यः उनको च तथा एकैकशा हर एक को स्वस्य अपने देह से देह का अंश भाग अदात प्रदान किया। अजह अजन्मा ब्रह्मा यत जो तथा वह समाधि, गहन ध्यान, योग, मन की एकाग्रता, रिद्धि, नैसर्गिक शक्ति, तपः तपस्या, विद्या, ज्ञान, विरक्ति, वैराग्य, मता युक्त। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। तात्पर्य, इस श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता, जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं, वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। जो ये विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वे मात्र आडंबर हैं। वैराग्य के 4 तत्व हैं: अवैध विषयी जीवन में से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा द्वैत क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान ये है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 का के अंतिम 3 श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभात से, गुरु महाराज से और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इन श्लोकों की कुछ सेवा कर पाऊं। तो आप जानते हैं कि कैसे विदुर जी दुर्योधन से अपमानित होकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ते हैं और विशेषकर वो आत्म साक्षात्कार करना चाहते थे और ऐसे तत्वदर्शी की खोज में थे। तो विदुर जी राज्य छोड़कर चल पड़ते हैं और अनेक तीर्थाटन में जाते हैं और अंतिम पड़ाव उनका हरिद्वार में होता है, जहां उनकी मैत्रेय ऋषि से मुलाकात होती है। तो ये अध्याय इसलिए मैत्रेय विदुर संवाद है और मैत्रेय मुनि से वो दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं और धीरे धीरे वो ज्ञान परिपक्व होता है। और ये जो अध्याय है दोनों में वार्तालाप चल रही है बड़े सुंदर तरीके से कि मैत्रेय जी बड़े विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं। और हमारे आज के 51 श्लोक में उन्होंने स्तुति की कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है वे सुंदर है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये देवता लोग कह रहे हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु प्रकट किए, मनुओं को प्रकट किया तो देवता लोग प्रसन्न हो गए। मनुओं को देखकर वो उनकी स्तुति करने लगे और उस स्तुति में वो कह रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है, क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं। तो इसलिए हम हवि में साझा कर लेंगे। हवन और हवि है ना। हवन मीन्स जो हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। हवि जिससे यज्ञ किया जाता है। तो प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक का, जिसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ, उसमें बताया गया है कि
भगवान कह रहे हैं कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञ से तुम्हें सुख पूर्वक रहने और वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकोगे, प्राप्त हो सकेंगी। तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया, मनुओं को यज्ञ के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो। जब ब्रह्मा जी ने मनुओं को उत्पन्न किया तो उन्हें क्या आशीर्वाद दिया कि इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे तुम आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और भौतिक सुख भी भोग सकोगे। जब ये याज्ञिक कार्य करोगे, यज्ञों को करोगे, तो इससे क्या होगा कि तुम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, अपने आप को जानने लगोगे, भगवान को जानने लगोगे, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने लगोगे और फिर ये सब करते हुए तुम भौतिक सुख भी भोगोगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सब करोगे तो भौतिक सुख नहीं भोगोगे, भौतिक सुख भी भोगोगे। तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न ये सारी जीवात्माएं बद्ध जीव हैं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। जो याज्ञिक अनुष्ठान है, जो यज्ञ किए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना, जीवात्माओं में इस इच्छा को पुनर्जीवित करना कि कैसे हम भगवान के करीब पहुंच पाएं, कैसे भगवान को जान पाएं। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। इन सारे याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न रखना। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह ना तो भौतिक सुख से और ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तो प्रभुपाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो उसके लिए याज्ञिक अनुष्ठान करने को बोला गया है। तो जो प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक का, उसमें भी यही कुछ ही बताया गया है कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। सुखपूर्वक रह भी सकोगे और अपनी इच्छा की सारी वस्तुएं प्राप्त हो भी सकेंगी, मुक्ति की भी सारी इच्छाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब समझना ये है कि आज तो हम संकीर्तन यज्ञ को यज्ञ कहते हैं, लेकिन प्रारंभ में यज्ञ का अर्थ क्या था? जो हम हवन जिसको कहते हैं, अग्निहोत्र। शुरू में यज्ञ का अर्थ मीन्स अग्निहोत्र था, है ना। कलयुग में जिस तरह संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है, कलयुग में संकीर्तन को ही यज्ञ कहा गया है, उसी तरह अन्य युगों में यज्ञ का सामान्य जो अर्थ था वो अग्निहोत्र होता था, हवन करना होता था, जिसमें लोग मंत्रों का उच्चारण करके और अग्नि में आहुतियां डालते थे। महाभारत में वर्णन आता है वैष्णव धर्म पर्व में कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि विधिवत होम करने से व्यक्ति के आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ये तीनों प्रकार के दुख दूर होते हैं।
कैसे? विधिवत होम करने से। विधिवत हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक ये तीनों प्रकार के दुख दूर होते हैं। विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। ये अग्निहोत्र कहाँ से प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र अपने आप प्रकट हुए। वेद भी अपने आप प्रकट हुए और अग्निहोत्र भी अपने आप प्रकट हुए। वेदा अध्ययन का जो फल अग्निहोत्र है, अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, हवन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, उसका ये अध्ययन जो था वो निष्फल है। सब प्रकार के रस, घी, कोई सुगंधित द्रव्य, रतन, मणि, सोना, लोहा, इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्र के लिए ही है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, मीमांसा किसे कहते हैं? मीमांसा एक तरह से का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो किसी विषय पर गहराई से हम जब विचार करते हैं, सोचते हैं, वो मीमांसा है। तो मीमांसा विषय में धर्म क्या है, इस विषय पर मीमांसा की गई। मीमांसा एक तरह से शास्त्र कह सकते हैं। इसमें धर्म क्या है, इसके विषय पर चर्चा की गई। तो अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद और मीमांसा और विस्तृत न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, इन सब का निर्माण हुआ। और छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए। कैसे अग्निहोत्र करना है, कैसे यज्ञ करना है, आज भी हम कुछ भी शुभ काम करने के लिए अग्निहोत्र का प्रयोग करते हैं, अग्निहोत्र को ही यूज करते हैं एक तरह से। उसके बिना ऐसा, आप कोई अपने घर की ओपनिंग करनी हो या घर में कोई सूतक आ जाता है, तो बिना अग्निहोत्र के शुद्धता नहीं आती है। तो अग्निहोत्र यज्ञ जो है, ये पूर्ण सारे सतयुग, कलयुग से पहले के जितने भी युग हुए, सब युगों का ये अग्निहोत्र यज्ञ हुआ। कलयुग में भगवान एक तरह से ये यज्ञ इसलिए कि संकीर्तन यज्ञ को ज्यादा महत्ता दी गई, क्योंकि ना तो शुद्धता है, ना ही शुद्ध सामग्री है, और ना ही शुद्ध ऐसे ब्राह्मण हैं बहुत ज्यादा कि वो शुद्धता से इसको करा पाए। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ को महत्व दिया गया। अदरवाइज ये जो यज्ञ हैं, ये सारे हमारे इतिहास, पुराण, उपनिषद, इनमें अग्निहोत्र के लिए ही कहा गया है। यज्ञ की वेदी बनाने और अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। और सामग्री वगैरह बनाने के लिए, यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है, उसको बनाने के लिए ही वनस्पतियों की रचना की है। गौएं यज्ञ और दक्षिणा के लिए उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि गोधृत और गो दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो यज्ञ में डालने के लिए जो घी चाहिए वो गोधृत यानी कि गाय का घी। तो ये गौएं यज्ञ और दक्षिणा के लिए ही उत्पन्न हुई हैं कि गाय का घी चाहिए और गाय की ही दक्षिणा दी जाती है। सोना और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये महाभारत में सारा भगवान वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये सोना और चांदी जो है वो यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम करने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है।
कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। पहले भगवान राम जब गए 14 वर्ष के वनवास में, तो क्या है, या फिर पहले वशिष्ठ जी जब उनको लेके गए, तो सभी ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ करते रहते थे और असुर लोग उनको यज्ञ करने में डिस्टर्ब करते थे। तभी उनको वो भगवान राम को लेके गए इन असुरों का वध करने के लिए, है ना। तो पहले युगों में ये यज्ञ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण था। पूजन करने के लिए ब्राह्मणों को, नक्षत्रों को और देवताओं को उत्पन्न किया गया है। जो लोग विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। जो लोग विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर भगवान युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि अग्निहोत्र को अपनी आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं तथा शांत भाव में रहकर दोनों समय मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से उन्हें फिर से इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। पहले हम देखते हैं लोग सुबह सुबह यज्ञ किया करते थे, सुबह उठ के स्नान करके और यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में हिंसा की निंदा की गई है। हालांकि वेदों में पशुओं की हिंसा के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के यज्ञों को करने की विधि का वर्णन है, लेकिन इस हिंसा के कुछ कारण थे। पहले बलि दी जाती थी तो ये भी एक यज्ञ थे और उनका बलि देने का जो कारण, उनके पीछे कारण होते थे। और वो कारण क्या थे? पहला कारण तो ये था कि जो लोग मांस खाने के इतने शौकीन हैं कि वे इसके बिना रह ही नहीं सकते, उनकी मांस खाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए यज्ञ में पशु की बलि देने का विधान था। यज्ञ के पवित्र अवसर पर वे अपने हाथ से पशु का वध करेंगे तो उनके मन में दया की सुप्त भावना भी जागेगी और वे आगे के लिए विचार करेंगे कि पशु की हत्या ना की जाए। और दूसरा कारण था कि वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए जब पशु का वध किया जाता था तो पशु को शरीर छोड़ते समय कष्ट भी नहीं होता था और उसे सभी लोगों के सामने अन्य बेटर बॉडी, श्रेष्ठ शरीर भी प्राप्त हो जाता था। और तीसरा कारण था कि सतयुग में लोगों में मांस खाने का शौक नहीं था, इसलिए वे जब यज्ञ करते थे तो बकरे के स्थान पर अन्न के बीजों के द्वारा यज्ञ करते थे। और महाभारत में सतयुग की एक घटना का वर्णन है जिसमें यज्ञ करते हुए ऋषियों ने विचार किया कि वेदों में कहा गया है अजेन यष्ट व्ययम, अर्थात अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पर अज का अर्थ क्या है? बकरा भी है और बीज भी है। तो हम अज का अर्थ बकरा नहीं बल्कि हम इसको बीज स्वीकार करते हैं। जहां कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। ये श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है, इसमें पशु का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए महाप्रभु के द्वारा संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया। श्रील अद्वैताचार्य के घर में महाप्रभु द्वारा भक्तों के साथ संकीर्तन यज्ञ का वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु ने भक्तों को देखकर अपने निज प्रेम रस में बड़े हर्ष से नाचना शुरू कर दिया। तब शीघ्र ही भक्तगण गाने लगे,
और गौरचंद्र बोलो बोलो कहकर बार बार वेग से गर्जने लगे। और नित्यानंद जी उन्हें पकड़कर घूमने लगे। हरि हरि कहकर सब भक्तों ने सिंह की तरह हुंकार किया और सभी को फिर से बार बार उसी उन्माद उनका बढ़ने लगा। तो भगवान के चरणों की को कहने का अर्थ है कि भगवान जब महाप्रभु आए तो उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को किया, क्योंकि यज्ञ पहले होम अग्निहोत्र होते थे और उसके बाद पशु बलि ये भी उसकी आड़ में होने लगे। और हालांकि उनके कारण ठीक थे, लेकिन फिर उसका निषेध किया गया और फिर संकीर्तन यज्ञ महाप्रभु लेकर के आए। और संकीर्तन यज्ञ में यही है कि हर कोई आनंद से झूम रहा है, हर कोई आनंद से गा रहा है। तो ये जब यज्ञ का अर्थ क्या है, जब हम सारे तापों को छोड़ करके भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़े, सभी तापों का विनाश हो, तीनों ताप आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक आदि आदि देविक। तो संकीर्तन यज्ञ का भी लक्षण यही था। व्यक्ति सब कुछ भूल के अपने सारे दुखों को छोड़कर उसमें पूरी तरह से रम जाता है, पूरी तरह से रम जाता है। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ जो है इस कलयुग में मुख्य यज्ञ है, क्योंकि अग्निहोत्र के लिए ना तो उचित सामग्री है और ना ही उचित ब्राह्मण है करने के लिए। वो ठीक है, पहले उस समय सब कुछ अवेलेबल था और अग्निहोत्र को जो है मुख्यता दी गई और पशु बलि होने लगी, तो फिर महाप्रभु ने उसके लिए संकीर्तन को ही यज्ञ कह करके हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ प्रस्तुत किया। आगे 52 श्लोक में देवता लोग कहते हैं, फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। तो मुख्य तौर से यहाँ पर क्या बताया गया है, आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप से, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, तो आकर के उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से निकले, कहाँ उनका अस्तित्व है, क्या कुछ नहीं, अकेले ब्रह्मा हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जहां से निकले वहीं वापस भी जाके देखा कि क्या कुछ, कहाँ से आया हूं मैं, कौन हूं, कहाँ हूं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शब्द क्या सुनाई दिया, तप शब्द सुनाई दिया, तप शब्द सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, है ना, ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तो क्योंकि हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, वही तपस्या हमें भी सीखनी है। हालांकि प्रभुपाद ने कड़ी तपस्या के लिए कभी भी नहीं कहा, हमेशा उसकी मनाही ही की गई है, लेकिन कुछ हमारे संप्रदाय की जो नींव है वो ही तपस्या है ना। संप्रदाय की जो हमारे 4 नियम हैं, ये क्या है, तपस्या ही तो है। तो ये हमारे संप्रदाय की नींव है। कई लोग कहते हैं तपस्या क्यों करना है। तपस्या सबसे पहले समझना ये होगा कि तपस्या किसे कहते हैं। मुख्य तौर से तपस्या कहते हैं कि जीवन के किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से कठिनाइयों को उठाना।
जीवन के किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से कठिनाइयों को उठाना। जैसे सुबह जल्दी उठने को इच्छा नहीं होती, लेकिन क्योंकि मेरे हित में है, मुझे इससे लाभ मिलेगा, मेरा इससे जब अच्छा होता है, तो ये मैं अपनी इच्छा से हम अपनी कठिनाइयों को उठाते हैं ताकि हम भगवान से जुड़ पाए। हमें ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी है कि हठ योग, कि बर्फीली बर्फ पे चलना है या अग्नि पे चलना है। ऐसी कोई तपस्या करने के लिए हमें नहीं कहा गया है, लेकिन ये 4 नियम ये हमारी तपस्या है। और जहां मुख्य तौर से तपस्या हम कर भी तभी पाते हैं जब जीवन में प्रेम होता है, जब हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं। वो एक स्टोरी आती है ना कि एक लड़की थी, वो अपने भाई को उठाकर, एक बच्चे को उठा करके गोद में, 4-5 साल का बच्चा है, उसे गोद में उठा करके पहाड़ पर चढ़ रही है। और साथ ही एक कोई संत भी चल रहे हैं पहाड़ पर। तो वो खाली हाथ चल रहे हैं, तो उनका सांस फूल रहा है। तो वो उस लड़की को देखते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ रही है और 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा जो है वो गोद में उठाया हुआ है। तो उसे कहते हैं कि तुम कैसे ये पहाड़ के ऊपर इतना भार उठा करके पहाड़ पर चढ़ पा रही हो, कैसे चढ़ रही हो? तो कहने लगे, बाबा ये कोई भार है? ये भार नहीं है, ये तो मेरा भाई है, भाई। तो क्या है, जहां प्रेम है वहां कोई भार नहीं है, जहां प्रेम है वहां कोई तपस्या नहीं लगती है। वो एक जीवन का एक अंग सा बन जाता है। जब किसी को अपना मान लिया तो फिर क्या भार है ना? तो ये एक तपस्या है। जब भगवान से स्नेह हो जाता है, जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तब तपस्या सहज हो जाती है। प्रेम तपस्या से है तो रास्ता अलग है कि हम तपस्या से प्रेम कर रहे हैं। अगर प्रेम कृष्ण से है तो बोलना भी तप है, मौन रखना भी तप है, उस प्रेम से जल्दी जागना भी तप है, और देर तक सोना भी तप है। कहते हैं मीराबाई कई बार देर तक सोती रहती थी, तो सुबह जब उठती थी तो उससे उनकी सेविका थी, वो पूछती थी, तो कहती रात को स्वप्न में गोविंद आए, स्वप्न में गिरिधर आए, तो मैं उठ नहीं पाई, स्वप्न में पूरी रात में उनको स्वप्न में देखती रही। तो अगर प्रेम है तो सोना भी तप है, जीवन तपस्या के लिए है। भगवान की तपस्या, भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छा को छोड़ना, भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छा को छोड़ना, ये तपस्या है। हम शास्त्रों में देखते हैं, कितने हमारे शास्त्र उदाहरण बताते हैं। भरत की तपस्या, भगवान राम के लिए 14 वर्ष तक वनवास भगवान राम ने किया, उन्होंने तपस्या की, और इधर भरत ने तपस्या की। लक्ष्मण जी की तपस्या हम सब जानते हैं, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। क्या तपस्या! जब सेवा उठाई तो फिर तपस्या क्या, जब ठाकुर जी की सेवा उठा ली तो फिर तपस्या तो करनी ही है। तपस्या हमें करनी नहीं पड़ती, तपस्या हो जाती है। वो वो फिर तपस्या नहीं लगती, वो प्रेम लगता है कि ये मेरा प्रेम है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो प्रेम कैसे कर पाऊंगी। माँ जब बच्चा रोता है तो रात को सोते हुए सो नहीं पाती है, रात को बच्चा गीला करेगा तो उठकर उससे सूखा करेगी। तो क्या है, प्रेम है तो तपस्या है। तो जहां प्रेम होता है वहां तपस्या खुद ब खुद हो जाती है। सीता ने लव कुश के लिए तपस्या की, और हम लोगों को 16 माला 4 नियम बताए जाते हैं। क्या है, एक तरह से फोर्स्ड मेडिटेशन है, हम एक तरह से जबरदस्ती मेडिटेशन करते हैं। 16 माला मन लगे
ना लगे 16 माला करनी है। ये भी तपस्या है। मन नहीं लग रहा, मन विषयों में भाग रहा है, लेकिन मन को खींच करके बिठाना, ये तपस्या है। और ऐसी ही तपस्याएं करने के लिए हमें बोला गया है। भगवद गीता में 3 तरह का तप बताया गया है। शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। शारीरिक तपस्या क्या है? अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना, ये भी शारीरिक तपस्या बताया गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम अवर्जनम, ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये शारीरिक तपस्या बताई गई है। क्यों? झुक कर प्रणाम करना, दंडवत करना, नहीं झुका जा रहा, शरीर झुकने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी झुक रहे हैं। उस दिन हम लोगों सबने, आप सबने एक वीडियो देखी होगी कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ महाराज आपस में मिले, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से झुका नहीं जा रहा, वृद्धावस्था है, शरीर परमिशन नहीं दे रहा है कि झुका जाए, लेकिन झुक रहे हैं। तो ये क्या है? तपस्या है, शरीर की तपस्या है। अपने से बड़ों का, अपने से ब्राह्मणों का, भगवान का, गुरुजनों अपने गुरु भाइयों का, अपने से सम्मानित व्यक्तियों को झुककर प्रणाम करना, दंडवत करना, नहीं झुका जा रहा फिर भी झुकना, पूजा करना, ये तपस्या है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जिस प्रकार कांसा धातु पारे के साथ मिलाने पर सोना बन जाती है, उसी प्रकार दीक्षा की विधि के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। क्या कहा गया इस श्लोक में? द्विज पूजनम शरीरम तपा उच्यते, यानी कि ब्राह्मणों की पूजा शारीरिक तपस्या है। और ब्राह्मण कैसे बनते हैं? दीक्षा की विधि के द्वारा। आज गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हैं ब्राह्मण बनाने के लिए। तो ब्राह्मणों की विधि के, ब्राह्मण क्या है? जैसे कांसा धातु पारे के साथ मिलाने पर सोना बन जाती है, उसी तरह दीक्षा की विधि से ब्राह्मण बन जाते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में पहली दीक्षा दे करके महामंत्र का जप करने को कहते हैं और फिर ब्राह्मण बनाए जाते हैं। और ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के जब योग्य बन जाते हैं तो उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। तो इससे प्रभुपाद की इस फिलॉसफी से ये समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जन्म के अनुसार नहीं बल्कि योग्यता के अनुसार ब्राह्मण बनता है। कहते हैं गुरु कृपा से गोविंद मिलते हैं और गुरु कृपा से गोविंद से मिलने की उत्कंठा बढ़ती है। गोविंद कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से गोविंद से मिलने की उत्कंठा बढ़ती है, हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है।
तो ये तपस्या है, ब्राह्मणों को प्रणाम करना तपस्या है। सरलता को एक तपस्या बताया गया, सरल रहना, सरल रहना भी एक तपस्या है। सरल रहना क्या अर्थ क्या है? अपने आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट करना, ये भी एक तपस्या है। अदरवाइज क्या है, हम प्रिटेंड करते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, दिखाते कुछ हैं। जैसे है वैसा दिखाना, एकदम मासूमियत की तरह रहना, ये तपस्या है। और सबसे कठिन तपस्या है ये सरलता, सबसे कठिन तपस्या है निर्मलता। कहते हैं हमारे पंजाबी में कहावत होती है, सब तो महंगी होंदी है मासूमियत, सोने ता उंज लोग बथेरे होंदे ने। सब तो महंगी होती है, सबसे महंगी होती है मासूमियत, सोने ता उंज लोग बथेरे होंदे। वैसे तो लोग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जो मासूम होता है उसकी सुंदरता कुछ और ही होती है। तो सरलता जो है ये सबसे बड़ी तपस्या है, सरल रहना। और ब्रह्मचारी को भी तपस्या बताया गया है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये भी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। आज कोई ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है तो उनको किसे हम सम्मान से देखते हैं, किस लिए? कि उसने इतनी तपस्या की है। और अहिंसा, अहिंसा भी तपस्या कहा गया है। भागवत में वर्णन आता है कि जिस समय जड़ भरत को राजा रघुगण ने अपनी पालकी को ढोने के कार्य में लगा लिया, उस समय अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से चला नहीं पा रहे थे, पालकी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। तो उन सबको ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी बुद्धि नहीं है, थोड़ा ये जड़ है, जड़ भरत है, तो इसलिए टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं कि इसको पालकी पकड़ा दी। लेकिन पता चला कि वो टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हैं? ताकि पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। ये अहिंसक भाव था। तो अहिंसा भी ये तपस्या है कि ये मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना ये कर्तव्य नहीं भूला कि एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। तो अहिंसा क्या है? शारीरिक तपस्या है। तो मुख्य तौर से शारीरिक तपस्या क्या क्या हुई? अहिंसा शारीरिक तपस्या है, ब्रह्मचर्य शारीरिक तपस्या है, और सरलता शारीरिक तपस्या है, पवित्रता शारीरिक तपस्या है। और उसके बाद वाणी की तपस्या, वाणी की तपस्या। सदा सच बोलना, ये शरीर वाणी की तपस्या है, सत्य वाणी की तपस्या, हमेशा सच बोलना कितनी बड़ी तपस्या है। कोशिश भी करके देखें कि आज पूरा दिन बिल्कुल कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमें पता ही नहीं चलता झूठ कैसे निकल जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों में मैंने उसे ऐसे कह दिया, कैसे कह दिया, पता ही नहीं चला कि मैंने उसको छोटी सी बात पर झूठ बोल दिया, है ना।
फोन पे कह दिया कि मैं इतने बजे नहीं मिलूंगी, भले ही मैं घर, कुछ भी ऐसे छोटी छोटी हम कितने झूठ बोल देते हैं। इसलिए सच बोलना ये वाणी की तपस्या है। और प्रसन्न करने वाले वाक्य बोलना, प्रसन्न करने वाले वाक्य बोलना। लेकिन प्रसन्न करने वाले वो वाक्य बोलने के आड़ में हम कभी झूठ ना बोलें, है ना, झूठ ना बोलें। दोनों चीजों को साथ लेके चलना, सच भी बोलना और प्रसन्न करने वाले वाक्य भी बोलना, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। क्योंकि कभी कभी प्रसन्न करने के चक्कर में हम झूठ बोलते हैं। तो ऐसे वचन बोलना कि जो प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, है ना, प्रसन्न करने वाले भी हो, सत्य भी हो, और तीसरा क्या है, हितकारी हो। तो ये बड़ा, हालांकि हमारे शास्त्र जो है वो बड़ी बड़ी तपस्याएं भी बताते हैं, लेकिन इन छोटी तपस्याओं को करना, कहने को छोटी तपस्याएं हैं, लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत कठिन है। तो मुख्य तौर से वाणी की तपस्या क्या है? पहला, सदा सच बोलना, और फिर प्रसन्न करने वाले वाक्य बोलना, और वो वाक्य प्रसन्न करने वाले भी हो और हितकारी भी हो। और शास्त्र अध्ययन, ये भी छेदी वाणी की तपस्या है कि हम अपनी वाणी से शास्त्रों को का गान कर पाए। हम सुबह सुबह उठ के मंगला आरती गाते हैं, तो ये भी वाणी की तपस्या है। वाणी को अच्छे कार्यों में लगाना, भगवान के लिए गाने में लगाना, भगवान को सुंदर कीर्तन सुनाने में लगाना, है ना, ये वाणी की तपस्या है। जिन शब्दों से लाभ हो, कल्याण हो, जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो, इस वाणी से निंदा, चुगली, अपमानजनक शब्द ना बोलें, दूसरे को दोषों को ना इस वाणी से निकाले, ये वाणी की तपस्या है। हम क्या करते हैं, दूसरों को दोषों को निकाल लेंगे। तो अगर हम सोचें तो जीवन में तपस्या करने के लिए बहुत कुछ है जिनका हमें संयम करना है, जिनको हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। और फिर मन की तपस्या, मन की तपस्या क्या है? सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए संतुष्ट रहना, संतोष, ये मन की तपस्या है। ये नहीं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, कंपटीशन, ईर्ष्या, ये सब मन की तपस्याएं हैं। और गंभीरता, गंभीरता, मन नहीं कर रहा भजन करने को, मन नहीं कर रहा कथा सुनने को, मन नहीं कर रहा
कोई भी सेवा करने को, लेकिन मन को उसमें लगाना, ये हमारी गंभीरता है भगवत प्राप्ति की तरफ, भगवान को प्रसन्न कर के प्रति, है ना। ये तपस्या है। संयम, संयम भी क्या है? ये मन की तपस्या है। शुद्ध विचार, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हमारे विचार शुद्ध रहें, हमें किसी को भी देख के हमारे मन में कोई इल फीलिंग ना आए, कुछ बुरा ख्याल ना आए, हमेशा हम सबके बारे में अच्छा सोचे, ये मन की तपस्या है। वे कहते हैं ना, जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्णु सुख दुखेशु तथा मान अपमानियो। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको प्रसन्न कर लिया। उसके लिए सुख सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये कुछ नहीं है। किसके लिए? जिसने मन को जीत लिया है। ये सब जो है ये सात्विक तपस्या है। अगर यही तपस्या हम वाहवाही लूटने के लिए करते हैं, नेम फेम प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये राजसिक तपस्या बन जाती है। तामसिक तपस्या, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था? मैं अधिक शक्तिशाली बनूं, मैं बलवान बनूं, मुझे ये प्राप्त हो जाए। ये तामसिक तपस्याएं हैं, किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना। तो बहुत डीप ये टॉपिक है, और मुख्य तौर से हमें अपने जीवन में को कैसे ढालना है ये हमें सीखना है। हमें हमारे जीवन में तपस्या का क्या रोल है कि हमें मुख्य तौर से अपनी वाणी से ऐसे सुंदर शब्द बोले, वाणी से ऐसे सुंदर शब्द बोले कि किसी का उससे नुकसान भी ना हो, और सब प्रिय भी लगे, हितकारी भी हों। और इसलिए हमें ये तपस्याएं करने के लिए सिर्फ हमें क्या बोला गया है कि ये 4 तरह की तपस्याएं। 53वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। जो लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं उनके लिए, जो लोग तपस्या नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है? आत्मबोध प्राप्त करना असंभव है। उनके लिए आत्म साक्षात्कार असंभव बताया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख की खोज में आसक्त रहते हैं वो योग समाधि यानी कि वो कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं जो ये विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, ये मात्र आडंबर है। अगर कोई ये कहे कि मैं भौतिक सुख भी उठाऊं और आध्यात्मिक प्रगति करूं, ये मात्र आडंबर है। ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते।
वैराग्य के 4 तत्व प्रपात, ये 4 नियम जो हमारे हैं, अवैध विषय जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना, युद्ध क्रीड़ा से, ये 4 तत्व तपस्या है। इसलिए एंटर करते ही ये तपस्या करने के लिए हमें बोला जाता है, 16 माला करो, 4 नियम करो, बस इतनी तपस्या काफी है। सबसे अच्छे से बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को हमेशा सरल बन के रहो, किसी के साथ मक्कारी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, ये सारी तपस्याएं हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मबोध का विधान ये है कि मन को कृष्ण भावनामृत में, परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। तो मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कर पाती हूँ। हम सब भगवान से मिलके प्रार्थना कर सकते हैं कि हम ऐसी तपस्याओं कर पाए, ऐसी तपस्याओं में सफलता प्राप्त कर पाए और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की राह पर, भगवान को प्रसन्न करने की राह पर चला पाए। और केवल ऐसा करना कि केवल हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन साथ में इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसी तपस्याओं के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो नाम जप तो अपना काम करेगा ही, लेकिन प्रगति अगर साथ साथ इसके लिए प्रयास करेंगे तो प्रगति जो है वो तीव्र हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।